उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले शहादत दिवस पर आम सभा का हुआ आयोजन। भागलपुर बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 36वां बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन चंपानगर, गोलंबर चौक, मदनी नगर स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुनकर आंदोलन में हुए शहीदों के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। ये कार्यक्रम हर वर्ष बिजली आंदोलन में हुए शहीदों की याद में किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अपने बुनकर भाइयों के साथ विशाल आम सभा का कार्यक्रम भी किया गया। इस संबंध में बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजात अंसारी ने कहा कि 19 जनवरी 1987 को बिजली आंदोलन को लेकर हुए पुलिस की बर्बरता के चलते गोली चलने के कारण 2 बुनकर शशि व जहांगीर की मौके पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। बाद में गंगा प्रसाद जेल में जाकर अपना दम तोड़ दिया था। इस दौरान डीएसपी मेहराकांड की घटना भी घटी। बुनकरों की याद में आज के दिन को बुनकर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सज्जन कुमार, अशफाक अंसारी, जियाउर रहमान, डॉक्टर वीणा यादव, डॉक्टर प्रीति शेखर, हयातुल्ला अंसारी, मोहम्मद फैज के अलावा अपार संख्या में बुनकर के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधि एवं समाज के सुधीजन काफी संख्या में उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने वैकल्पिक बाईपास पर सड़क निर्माण का किया निरीक्षण। भागलपुर में शहर के बीचों बीच वैकल्पिक बाईपास का काम तेज रफ्तार से प्रगति पर है। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बड़ी खंजरपुर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वैकल्पिक बाईपास के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं घंटाघर आदमपुर से सीधे विक्रमशिला पुल तक निकल पाएंगे। ये पीसीसी ढलाई वाली रोड तैयार हो रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोगों का प्रयास है कि सड़क किनारे सभी बिजली के खंभे को पहले शिफ्ट करा के साथ ही सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए। वहीं इस पूरे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त भी करा लिया गया है। पाइपलाइन का सारा काम अगले 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। सालों से लंबित वैकल्पिक बाईपास का प्रपोजल हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बोर्ड से अप्रूवल करवाया और अगले 1 महीने में इसमें अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यह निरीक्षण कार्यक्रम शहर के सभी चौक चौराहों एवं बाईपास से जुड़ी सड़कों का किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ साथ नगर आयुक्त योगेश सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार व स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब लें दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। भागलपुर में सिलेंडर गैस के रिसाव से लगी आग ने गरीब परिवारों का छीना आशियाना। बेटी की शादी के लिए रखा था गहना व नकद रुपए, सब जलकर हुआ खाक। भागलपुर के बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग का भयावह रूप ले लिया, जिसमें 3 खपड़े का मकान बुरी तरह से जल गया। दरअसल दोपहर के वक्त खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई और इसकी चपेट में 3 खपड़े के मकान आ गए, जिसमें गौती देवी पति हीरा दास का बैंक से निकाला 52,000 रुपया
और जेवर जल गया। तो वहीं सुनीता देवी पति उमेश मंडल का 42,000 नकद, लकड़ी काटने की 2 मशीन और बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात आग की चपेट में आ गए। सभी पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहते थे। आग में लाखों की क्षति हुई है, वहीं जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। तो वहीं बबरगंज थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहदीनगर जीर्णोद्धार के लिए बाट जो रहा। लोगों की मांग है 10 बेड का हो अस्पताल और MBBS डॉक्टर हो नियुक्त। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहंती नगर की स्थिति काफी जर्जर है। वहां के लोगों का कहना है कि यहां दक्षिणी क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रहते हैं। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक कोष से बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि ना तो दवाइयां यहां मिल पाती हैं, ना ही डॉक्टर। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि कम से कम 10 बेड का यह अस्पताल बने और यहाँ के BDS डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। इससे यहाँ के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहां के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों को किसी की तरह की परेशानी होती है तो मायागंज जाना पड़ता है। यहाँ पर अवस्था होने से हम लोगों को मायागंज अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहदीनगर जीर्णोद्धार के लिए बाट जो रहा। लोगों की मांग है 10 बेड का हो अस्पताल और MBBS डॉक्टर हो नियुक्त। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहंती नगर की स्थिति काफी जर्जर है। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ दक्षिणी क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रहते हैं। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक कोष से बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि ना तो दवाइयां यहाँ मिल पाती हैं, ना ही डॉक्टर। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि कम से कम 10 बेड का यह अस्पताल बने और यहाँ के BDS डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। इससे यहाँ के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहां के लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों को किसी की तरह की परेशानी होती है तो मायागंज जाना पड़ता है। यहाँ पर अवस्था होने से हम लोगों को मायागंज अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हेपेटाइटिस B का टीका न होने के कारण अस्पताल की नर्सेस के द्वारा घंटों चला विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हेपेटाइटिस B का टीका न होने के कारण अस्पताल की नर्सेस के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर नर्स का कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस B का टीका काफी दिनों से न होने के चलते मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। वहीं मामले की जानकारी देने पर अस्पताल अधीक्षक कुमार दास भी इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लेते। वहीं नर्सेस ने कहा कि अगर उन्हें अस्पताल में तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई तो वे लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर मायागंज अस्पताल की सैकड़ों नर्स मौजूद थीं। वो इस मामले में अस्पताल अधीक्षक कासिम कुमार दास ने कहा कि अभी अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं है, खत्म हो गया है, बाहर से जब आएगा तो मुहैया कराया जाएगा। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि नर्सेस को किसी ने बताया है कि इस मामले से नर्सों का कोई लेना देना नहीं है। अज्ञात युवती घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक पर मिली थी शुक्रवार को, अभी तक नहीं हो पाई पहचान। मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पिछले शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर घायल मिली युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। युवती को रेलवे प्रशासन द्वारा शुक्रवार की देर रात इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल के ICU वार्ड में एडमिट है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आ पाया। बुधवार को स्थिति में और भी गिरावट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। ICU वार्ड की इंचार्ज सिस्टर ने बताया कि युवती की देखभाल में अस्पताल द्वारा कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा युवती की पहचान निश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के कारण का भी पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। युवती के पास से कोई भी पहचान पत्र बरामद नहीं किया गया। पुलिस ने छापेमारी कर नशे के धंधेबाज पप्पू सुनार सहित 2 को किया गिरफ्तार। भागलपुर में नशा और नशे के धंधे वालों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। देर रात शहर के तातारपुर और तिलका मांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नशे के धंधेबाज पप्पू सुनार सहित 2 को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को देखकर कई नशे के धंधेबाज भागने में सफल रहे। वहीं छापेमारी कर पुलिस ने काफी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवाइयां बरामद की। बता दें कि भागलपुर पुलिस ने हरियाणा के एक नशे के धंधेबाज को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर भागलपुर में छापेमारी की गई। अजगैविनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर कांवड़ियों का जत्था आना शुरू। मौनी अमावस्या को लेकर गंगा घाट में चलन शौचालय, अलाव की व्यवस्था एवं चेंजिंग रूम न रहने पर कांवड़ियों में नाराजगी।
सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर कांवड़ियों का जत्था आना शुरू हो गया है। वहीं सीतामढ़ी के कांवड़िए अनिल सिंह ने बताया कि 23 वर्षों से अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर आते और मौनी अमावस्या के दिन उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान कर बाबा बैजनाथ धाम पैदल यात्रा करते हैं। जो 21 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इसके लिए सीतामढ़ी से पैदल चलकर 100 से अधिक संख्या में पहुंचे हैं। हम लोग बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं विश्व कल्याण की, सभी का कल्याण हो, यही संकल्प के साथ अजगैबीनाथ धाम से बैजनाथ धाम पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन गंगा घाट में एक भी चलंत शौचालय अलाव की व्यवस्था एवं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम न बनाने पर काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने बताया कि बाहर से आने वाले कांवड़ियों के लिए जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे बाहर से आने वाले कांवड़ियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कहा कि अब 21 जनवरी को गंगा विलास क्रूज से आने वाले विदेशी सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही, वहीं दूसरी ओर इकोसिस्टम का ख्याल रखना उतना ही जरूरी। गंगा विलास क्रूज अभी बिहार से बहने वाली गंगा के रिवर बेड पर है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 32 पर्यटकों को लेकर मैदानी इलाकों के सर्पाकार बहाव वाले इलाके की विरासत का दीदार करते हुए गंगा नदी में मचलने वाली गांगे डॉल्फिन का नमस्कार भी स्वीकार कर रही है। भारत सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। चीन के यांगत्से नदी में बाइजी डॉल्फिन अब विलुप्त हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण नदी में यातायात को बढ़ावा देना रहा। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, साथ ही अति संवेदनशील जीव है, आंखों से देखने में असमर्थ है। डॉल्फिन का नुकसान राष्ट्र का नुकसान माना जा सकता है, जैसे कि गंगा प्रहरी और पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं। मतलब अगर सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है तो गंगा नदी के इकोसिस्टम का ख्याल रखना चाहिए।